उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा का नया वीडियो आया सामने। सैलाब से किसी तरह से सकुशल बच गए थे कुछ लोग। जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। धराली में खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन में परेशानी। बारिश की वजह से दलदल में तब्दील हुआ मलबा। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ समेत कई टीम। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र से अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू। अभी भी कई लोग लापता। मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है सर्च टीम। यूपी के मऊ में देवदूत बनी पुलिस। घाघरा नदी में फंसे 21 गांव वालों को किया रेस्क्यू। बोट का इंजन खराब होने की वजह से फंस गए थे सभी लोग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बरसाती नाले में आया उफान। जलस्तर बढ़ने से फंसे 2 बाइक सवार। बहने से बाल बाल बचे बाइक सवार। करगिल की पहाड़ियों पर फटा बादल। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में पानी के साथ बहकर आया मलबा। तस्वीरें देख लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग। नदी के बहाव में बहने से कई मवेशियों की गई जान। हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति में पानी के साथ बहकर आया मलबा। बरसाती नाले में मलबा बहने का वीडियो आया सामने। आपदा की मार झेल रहे लोगों के सामने नई मुसीबत। एमपी के डिंडोरी में नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 घंटे तक फंसे रहे स्कूल के बच्चे। नदी पर बने पुल पर आ गया था पानी। बच्चों के अभिभावकों की बढ़ी चिंता। मध्य प्रदेश में जबलपुर नेशनल हाईवे पर पुल पर आया पानी। जान खतरे में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। पानी के बीच से गुजरी सवारियों से भरी बस। बिहार के बेगूसराय में नाव पर सवार होकर पहुंचा दूल्हा। बाढ़ की वजह से रास्ते पानी में डूबे। दूल्हे ने दुल्हन को लाने के लिए लिया बोट का सहारा। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त हो गया है देश की जरूरी खबरों को जान लेने का। मुंबई के कबूतर खाना बंद किए जाने से नाराज। जैन मुनि आज से करेंगे भूख हड़ताल। कहा कबूतर खाना बंद होना जैन समुदाय की धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ। जैन समुदाय शांति प्रिय, लेकिन जरूरत पड़ी तो उठाएंगे हथियार। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में कबूतर खाने विवाद को लेकर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने के दिए थे आदेश। कबूतर खाने पर लगी रोक भी रखी थी जारी। भारत और चीन के बीच जल्द ही उड़ान सेवाएं फिर से शुरू होने की संभावना। दोनों ही देशों के बीच उड़ान सेवाओं को लेकर अग्रिम चरण में बातचीत। 2020 में कोविड के दौरान निलंबित की गई थी विमान सेवा। बिहार वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग की दलील आधार नागरिकता का सबूत नहीं को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही। कहा सितंबर तक एसआईआर को अवैध साबित करने का दिया वक्त। सूत्रों के मुताबिक 48 लोकसभा सीटों की वोटर लिस्ट जल्द जारी करेंगे राहुल गांधी। 7 से 8 हिस्सों में वोटर लिस्ट जारी करने की संभावना। राहुल ने चुनाव आयोग पर लगाया है वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप। कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी बड़ा अभियान। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली। और 14 अगस्त की रात सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकलेगा। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। कहा राहुल सिर्फ पीएम मोदी का करते हैं विरोध। इनको भारत के विकास से नफरत। एसआईआर कोई नई चीज नहीं। एक्टर जॉन अब्राहम ने भी सीजेआई को लिखी चिट्ठी। आवारा कुत्तों को लेकर जारी आदेश पर दोबारा विचार और समीक्षा करने की अपील की। बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के मामले में आज ईडी की पूछताछ में शामिल होंगे पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना। दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर में होगी पूछताछ। ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच जारी। फतेहपुर के आबू नगर रेडाइया स्थित मकबरे का टीएमएसपी ने देर रात किया निरीक्षण। कहा विवादित स्थल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। मकबरे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निगरानी बनाई गई। संसद परिसर में फतेहपुर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। फतेहपुर से सांसद नरेश उत्तम पटेल का बयान। कहा यूपी में कानून व्यवस्था एकदम खराब हो चुकी है। चुनाव आयोग ने दागी अधिकारियों को निलंबित न करने पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को आज दिल्ली किया तलब। आदेश के बावजूद ममता सरकार ने 4 अधिकारियों को निलंबित नहीं किया।
राजस्थान में डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद पर जासूसी का आरोप। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी, जैसलमेर से हुई गिरफ्तारी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। वोटर मिंता देवी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं अब 9 सेकंड न्यूज में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज और कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में एक बार में 20 संभावित उम्मीदवारों से 20 मिनट तक स्ट्रैटेजी पर होगी बातचीत। विपक्ष के सांसदों ने एसआईआर के विरोध में मिंता देवी नाम की पहनी टी शर्ट। मिंता देवी ने विपक्ष पर खड़े किए सवाल, कहा किसकी सहमति से मेरे नाम की पहनी गई टी शर्ट। बिहार के सीवान में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में 35 साल की मिंता देवी की जन्मतिथि बदली। 1990 की जन्मी मिंता देवी को सन 1900 में जन्मा हुआ दिखाया। इसी को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हुआ विपक्ष। बिहार में चुनावी वर्ष होने के चलते गरमाया यूसीसी का मुद्दा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बिहार में जल्द से जल्द यूसीसी लागू करने की मांग की। कहा सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। बिहार में यूसीसी के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने। यूसीसी पर बोले जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद, कहा नीतीश सरकार में सभी समुदाय खुद को कर रहे हैं सुरक्षित महसूस। बिहार में यूसीसी की आवश्यकता नहीं। यूसीसी के मुद्दे पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का बयान, कहा मुस्लिम विरोध की राजनीति कर रही है बीजेपी। जेडीयू जब बीजेपी के एजेंडे से सहमत नहीं तो बीजेपी से गठबंधन क्यों। बिहार में टीम तेज प्रताप ने एक और उम्मीदवार की घोषणा की। जहानाबाद की घोसी सीट के लिए गांधी यादव का ऐलान। इससे पहले शाहपुर से मदन यादव को बनाया प्रत्याशी। राहुल गांधी की बिहार में यात्रा पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज, कहा 15 साल बिहार में जंगल राज रहा। राहुल उसके लिए मांगे माफी। 45 साल कांग्रेस के राज के बाद भी बिहार गरीब राज्य क्यों। और अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों के बाद 9 सेकंड न्यूज में आगे वक्त है आपको दिखाने का सियासत की बाकी महत्वपूर्ण खबरें। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर 18-19 अगस्त को हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक। सूत्रों के मुताबिक खरगे को सभी पार्टियों से बातचीत करने की दी गई जिम्मेदारी। सिंधु जल संधि को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पाकिस्तान को दो टूक, कहा किसानों की सिंचाई में दिया जाएगा देश का पानी। परमाणु धमकी देने वाले ध्यान से सुन ले कि सिंधु संधि रद्द कर दी गई। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के विरोध में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों का आज देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा भी करेगा टैरिफ के विरोध में प्रोटेस्ट। ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, कहा भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, इसका कोई मुकाबला नहीं। यूपी विधानसभा में आज 24 घंटे लगातार चर्चा की तैयारी। सरकार 2047 के लिए विजन डॉक्यूमेंट 24 घंटे कराएगी चर्चा। विपक्ष कर सकता है सदन से वॉकआउट। सुबह 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। एक बार फिर सुर्खियों में जैसलमेर के रहने वाले जलालुद्दीन। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन पर्चा खारिज होना तय। भारत और सिंगापुर के बीच दिल्ली में आज तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। बैठक का उद्देश्य दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देना और उन्हें मजबूत बनाना है। मुंबई में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक आज। कई दिनों से लंबित निगम आवंटन का मुद्दा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। बैठक में अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल रहेंगे शामिल। मुंबई में आज मार्मिक साप्ताहिक की 65वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। उद्धव ठाकरे इस कार्यक्रम का करेंगे मार्गदर्शन। बाला साहब ठाकरे द्वारा शुरू किए गए इस मार्मिक को आज 65 साल पूरे। महाराष्ट्र में कुछ महापालिकाओं में 15 अगस्त को नॉनवेज की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रखने के आदेश पर सियासत। बोले अजीत पवार, कहा यह ठीक नहीं है। आदित्य ठाकरे ने कहा मैं 15 अगस्त को नॉनवेज जरूर खाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया चुनाव। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हराया। सचिव के रूप में लगभग 391 वोटों के साथ दर्ज की जीत।
बीएमसी चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा दिसंबर या जनवरी में कराए जा सकते हैं चुनाव, हमारी पार्टी को 20 सीटें मिलना चाहिए, इसकी तैयारी में लगे कार्यकर्ता। आज से 3 दिन ओडिशा दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज शाम भगवान जगन्नाथ के करेंगे दर्शन पूजन, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से करेंगे मुलाकात। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की बैठक में जमकर हुआ हंगामा, आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक दूसरे के ऊपर जमकर लगाए आरोप प्रत्यारोप। 15 अगस्त से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। दिखाते हैं आपको खबरें इसी से जुड़ी हुई 9 सेकंड न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, लखनऊ में कालिदास मार्ग से शुरू होगा अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में निकालेंगे तिरंगा यात्रा, दोपहर 2 बजे शुरू होगी यात्रा, कई गांव के किसान होंगे शामिल। पंद्रह अगस्त फुल ड्रेस रिहर्सल पर आज दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, समारोह से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल, रात 10 बजे तक कई मार्गों पर सामान्य ट्रैफिक रहेगा बंद। और अब दिखाते हैं आपको देश के बड़े कोर्ट केस से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। 26/11 मुंबई हमले के दोषी राहुल राणा से जुड़ा हुआ मामला, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई, वीसी के जरिए राणा की होगी कोर्ट में पेशी। दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला, दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने की 1984 का फैसला लागू करने की मांग। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिलहाल ऐसी गाड़ियों पर नहीं होगी कार्रवाई, 4 हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई। 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत की खबरों पर अब डाल लेते हैं एक नजर। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस टीम पर हमला, आरोपी के घर जांच के लिए पहुंची थी पुलिस, महिला दारोगा को आई चोट, 3 महिलाओं समेत कई लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के फिरोजाबाद में हत्या मामले में आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़, मामूली विवाद में की थी अपने भाई की हत्या, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बलरामपुर में रेप के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल हुए दोनों आरोपी, मुठभेड़ के दौरान दारोगा भी घायल। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में शराब से भरा कंटेनर जब्त, कंटेनर के अंदर भरी थी अलग अलग ब्रांड की शराब, पंजाब से गुजरात सप्लाई की जा रही थी शराब, बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए। लखनऊ में हुक्का बार चलाने को लेकर कार्रवाई, पुलिस ने 14 लोगों को अरेस्ट किया, कैफे टेल की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। बिहार के मोतिहारी में साइबर ठगी के पैसों को लेकर युवक की हत्या, दोस्तों के साथ हुआ था पैसों के लेन देन को लेकर विवाद, पैसों के विवाद के चलते दोस्तों ने की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में लड़की के किडनैपिंग मामले में आया नया मोड़, लड़की ने अपने दोस्त के साथ वीडियो जारी कर किडनैपिंग की बात बताई झूठ, परिवार ने पुलिस से की थी अपहरण की शिकायत। यूपी के हाथरस में नहर से युवती की सिर कटी लाश मिलने का मामला, पुलिस ने युवती के पिता समेत 3 को किया गिरफ्तार, बेटी के साथ हुए विवाद के चलते हुई थी हत्या। शिमला के नामी स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चे सकुशल बरामद, पुलिस ने किडनैपर को भी किया गिरफ्तार, अगवा किए गए छात्रों में करनाल का लड़का भी था शामिल, किडनैपर ने परिवार से मांगी थी फिरौती। आखिर अक्षय कुमार को छोड़कर लौट रही कार को जम्मू पुलिस ने किया जब्त, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई, कार के शीशों पर लगी थी ब्लैक फिल्म। और अब जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल, दिखाते हैं आपको खबरें 9 सेकंड न्यूज में। राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ने खड़े ट्रेलर में मारी टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, कई घायल। सालासर बालाजी से लौट रहे थे यूपी के एटा के रहने वाले लोग। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई जौनपुर डिपो की बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत, 20 से अधिक यात्री घायल। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नदी में नहाने गए 3 युवक लापता, काफी खोजबीन के बाद भी गोताखोर नहीं कर पाए तलाश, नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने की आशंका।
बिलासपुर में कार ने मारी 3 गायों को टक्कर। एक गाय को करीब 30 फीट तक घसीटते हुए ले गया कार का ड्राइवर। पुलिस ने कार को जब्त किया। लखनऊ की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत। मजदूर के परिवार ने किया हंगामा। पुलिस के समझाने पर शांत हुए परिजन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के झांसी में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़के ने धर्म छिपाकर किया लड़की को गुमराह। मामले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन के साइड स्लोप में कई जगह हुए गड्ढे। निर्माण कंपनी का हैरान कर देने वाला बयान। कहा चूहों के बिल की वजह से हो रहा है नुकसान। मार्च में सीएम नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन। तेलंगाना में बेकरी से खरीदे करी पफ में निकला सांप। बेकरी मालिक से शिकायत करने पर नहीं हुई सुनवाई। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। मामला दर्ज कर जांच शुरू। एमपी के राजगढ़ में पीएम श्री स्कूल में एलईडी स्क्रीन पर प्ले हुई अश्लील क्लिप। किसी छात्र ने वीडियो बनाकर किया वायरल। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया पुराना वीडियो 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। जन्माष्टमी से पहले सज गया दिल्ली का इस्कॉन मंदिर। रंग बिरंगी लाइट्स से की गई सजावट। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर में उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़।